नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका। कैसे आप? चलिए, स्वागत है आपका इस नए विषय वस्तु में। यदि आप कोई भी जन्म कुंडली से समस्या का समाधान चाहते हैं, आप अपने बच्चों का जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कोई भी रत्न रुद्राक्ष कब धारण करना है, मुहूर्त जानना चाहते हैं, या अपने जीवन में किसी भी तरह के समस्या से ग्रसित है, जूझ रहे हैं, या फिर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तब आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं 7321986955। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज का जो विषय वस्तु है वह केतु का प्रभाव। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, केतु क्या प्रभाव देने वाले हैं। और 2025 खास करके केतु के लिए अत्यंत ही उपयोगी वर्ष माना जाता है, क्योंकि केतु यह एकदम पूर्ण प्रभाव रखते हैं 2025 के ऊपर। साथ ही साथ केतु आपके जन्म कुंडली में किस भाव पे बैठे हैं और क्या फल देने वाले हैं, यह मैं आज चर्चा करूंगा। और कौन कौन से सूत्र हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि केतु आपके जन्म कुंडली में अच्छे परिणाम देंगे या बुरे परिणाम देंगे, यह आज आप भी सीखने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, केतु एक धार्मिक ग्रह है, लेकिन इसे लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है कि केतु हमेशा नुकसान ही करता है। केतु, राहु, ये दो ऐसे नाम हैं जिनसे अधिकांश लोग डरे हुए रहते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि केतु आपको धनवान कैसे बना सकता है। केतु के अंदर एक ऐसा पावर है, वह आपको राजा बना सकता है, वह आपको शीर्ष पे बैठा सकता है। आप नरेंद्र मोदी का जन्म कुंडली देख सकते हैं कि अभी वह जो इतना शीर्ष पे है, नेताओं तो बहुत सारे हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी का एक अलग ही नाम है, अलग ही पहचान है। तो केतु उस लेवल का मुकाम हासिल करवाता है। बहुत सारे धर्मगुरु हैं, बहुत सारे ज्योतिषज्ञ हैं, बहुत सारे चमत्कारी बाबा हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का जो केतु का वजह से वो शीर्ष पे बैठे हुए हैं, वह सिर्फ केतु करवा सकता है और कोई ग्रह नहीं। यदि केतु चाह ले तो राजा से रंक बना सकता है और रंक से राजा। केतु चाह ले तो अर्श से फर्श पे बिठा सकता है, फर्श से अर्श पे ला सकता है। तो यह जो है केतु का काम है। केतु क्या है? केतु ध्वजा है। ध्वजा कहाँ फहरता है? हमेशा ऊपर फहरता है। लेकिन केतु कब शुभ फल देगा, कब अशुभ फल देगा, इससे हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कई बार हम लोग सिर्फ यह 12हों भाव को देख लेते हैं, केतु यहाँ बैठा है तो क्या फल देगा, तब भी गलती हो जाती है। कई बार हम राशि को ही देख लेते हैं और नक्षत्र भूल जाते हैं, तब यह भी बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि बिना राशि का, बिना नक्षत्र का, बिना नवमांश में जाए हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि केतु कैसा फल देगा। तो यह वीडियो आप देख लीजिए, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि केतु कैसा फल देने वाला है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नवांश कुंडली नक्षत्र पे, कौन कौन से नक्षत्र में केतु शुभ फल देते हैं। तो केतु जो है अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, यह 3 ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें केतु हमेशा ही बहुत ही अच्छे फल देते हैं। क्योंकि यह 3 अश्विनी, मघा, मूल, यह 3 केतु का नक्षत्र है। और केतु अपने नक्षत्रों में जब भी बैठते हैं तो अत्यंत शुभ फल देते हैं। अब देख लेते हैं कि केतु कौन कौन राशि में अत्यंत शुभ फल देते हैं। तो यदि यहाँ पे वृश्चिक राशि आ जाए और धनु राशि आ जाए, कौन कौन सी राशि आ जाए? वृश्चिक राशि आ जाए और धनु राशि आ जाए, तो केतु यहाँ पे अत्यंत शुभ फल देंगे, अशुभ फल कभी नहीं देंगे। अब हम जन्म कुंडली से समझ लेते हैं कि केतु, मान के चलिए यह जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में केतु बैठते हैं, तो प्रायः एस्ट्रोलॉजर यही बताते हैं कि अगर यहाँ पे केतु बैठ जाते हैं चतुर्थ भाव में, तो यह घर से दूरी रखेंगे, यह घर से जुड़ी हुई सारी समस्याओं, सारी चीज़ें में कमी करेंगे, घर में समस्या देते ही रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वृश्चिक राशि आ जाए, यहाँ पे धनु राशि आ जाए और केतु जो है इन तीनों नक्षत्र में आ जाए, मघा में आ जाए, मूल में आ जाए, अश्विनी में आ जाए, तब
इन तीन अगर समस्या यह तीन जो है, यह तीन कंडीशन आपको मिल रहा है, तब आपका जन्म कुंडली में केतु अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। अब मान के चलिए इस घर में बैठ करके केतु आपको घर से तो दूर करते हैं, इसमें मैं भी मना नहीं करूंगा कि केतु आपको घर से दूर नहीं करेंगे, लेकिन आपको घर से दूर करेंगे तरक्की देने के लिए, आपको समाज से दूर करेंगे एक अलग स्थान दिलवाने के लिए। आपको अच्छी घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी बंगला मिलेगा। और कब मिलेगा? जब आप घर से दूर जाइएगा। तो केतु आपको एक सामान्य सा माहौल से उठा करके विस्तृत माहौल में लेकर के जाते हैं, जब इस कंडीशन में केतु रहते हैं। तो अब देखते हैं कि और शुभ फल कैसे हो सकता है। तो और शुभ फल पाने के लिए अगर गुरु की दृष्टि आ जाए केतु के ऊपर, अगर गुरु की दृष्टि, गुरु की यहाँ पे 3 दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो गुरु अगर यह 3 स्थान पे बैठ जाए, तो यहाँ पे बैठेगा तो 9वीं दृष्टि से देखेगा, 10वीं में बैठेगा तो 7वीं दृष्टि से देखेगा, और यदि द्वादश में बैठेगा तो अपनी नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि से इस भाव को देखेगा। 1 2 3 4 5 केतु को देखेगा। यहाँ पे गुरु और केतु का जब योग होगा तब अत्यंत ही शुभ फलदायक हो जाएगा। अगर जो केतु इस परिस्थिति में अगर कहीं से भी द्वादश भाव का योग बन जाए, जिस प्रकार गुरु यहाँ द्वादश भाव से दृष्टि डाल रहा है, जिस प्रकार अगर केतु गुरु के साथ बैठ जाए या फिर केतु यहाँ बैठे और गुरु की दृष्टि कहीं से आ जाए, तो यह मोक्ष का कारक होता है, यह आध्यात्म का कारक होता है। ऐसे जातक हमेशा आध्यात्म में शीर्ष पद को प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार की जन्म कुंडली बहुत कम देखने को मिलती है। जो भी जन्म कुंडली इस तरीके का आता है वह सफल व्यक्ति होते हैं। अब देख लेते हैं केतु के कुछ दुष्परिणाम कब प्राप्त होते हैं। तो केतु 2 राशि में हमेशा अच्छे फल नहीं देते हैं। वह 2 राशि है 2 नंबर और 3 नंबर, वृषभ राशि और मिथुन राशि। यह 2 राशि में जब भी केतु बैठते हैं तो यह शुभ फल नहीं दे पाते हैं। तो जब भी केतु वृषभ राशि और मिथुन राशि में बैठता है तो यह अत्यंत शुभ देने वाला नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह 2 राशि में वह हमेशा अशुभ फल ही देता है। केतु कब शुभ फल देगा, कब अशुभ फल देगा, इसकी जानकारी आप वह कौन सा भाव में बैठा है, उस भाव में कौन से और ग्रह बैठे हैं, और वह कौन सी राशि में बैठी हुई है। अगर यह 3 चीज़ आप देख लिए, यह 3 चीज़ों का मिलान कर लिए, तो हमेशा आप केतु को अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे कि केतु आपका जीवन में बैठ के क्या बताना चाहता है, केतु आपका जन्म कुंडली में किस स्थान पर बैठा है तो क्या कहना चाहता है। इसका सीरीज मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा, लेकिन फिलहाल के लिए यह जो मैं अभी कुंडली बनाया हूँ इसके हिसाब से आप कुछ ना कुछ तो समझ ही गए होंगे कि केतु हमेशा अशुभ फल तो नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसे भी योग बना देते हैं कि वह हमेशा शीर्ष पे पहुंचा देते हैं और ज़मीन से आसमान तक की यात्रा करवा देते हैं, क्योंकि केतु ऐसे ग्रह ही है, ऐसे प्लैनेट है जो देने पे आ जाए तो एकदम माला माल करके चला जाता है। क्योंकि केतु एक केतु का और योग आपको बता देते हैं। कई बार आपने सोचा होगा कि गुरु और केतु का जो योग होता है, गुरु चांडाल योग दर्शाता है। जन्म कुंडली में जब भी गुरु केतु गुरु राहु आ जाए तो एक खराब योग की गिनती में सभी ज्योतिषी लेते हैं, लेकिन मैं प्रायः देखता हूँ गुरु राहु बहुत नुकसान देता है, वह ज्ञान को भ्रमित करता है। लेकिन जब भी गुरु और केतु का यह संयोग बनता है और कहीं अगर इस भाव में बनता है, लगन में बनता है, तो व्यक्ति अत्यंत धार्मिक हो जाता है। व्यक्ति हमेशा धर्म की बातें करता है और वह किसी का अहित नहीं चाहता है। वह चाहता है कि धर्म को ऊपर लेकर के जाए, वह चाहे कोई भी धर्म हो, अपना धर्म सभी को प्यारा होता है। तो जब भी गुरु और केतु साथ बैठते हैं यह भी एक अच्छा योग और अच्छा युति मानी जाती है। अब मैं बात करता हूँ, एक प्रश्न आया था, प्रश्न था राकेश जी का। उनका प्रश्न था मेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, इससे क्या किया जाए कि अच्छे हो जाए। तो मैंने आपके बच्चे का जन्म कुंडली खोला था और जन्म कुंडली जो है सिंह राशि और कर्क लग्न के जन्म कुंडली था। उन ग्रहों को, उन भावों को देख करके मैं यह चीज़ें क्लियर करता हूं कि आपके बच्चे शुरुआत में तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, यह आपके जन्म कुंडली से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्रहण योग के कारण जब ग्रहण आया था
तब वह जन्म कुंडली में भी इफेक्टिव किया है। और ग्रहण के बाद जैसा आप बता रहे थे कि 6 महीने से बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, 6 महीने से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो वह जो 6 महीने पहले ग्रहण आया था वह ग्रहण के कारण यह असर दिखाई दिया है। और वह ग्रहण से बचना चाहते हैं तो बच्चे का जन्म के दिन आप रुद्राभिषेक अवश्य करवाइए। जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ था उसी दिन रुद्राभिषेक करवाइए, जिससे वह जो समस्या आया है, ग्रहण दोष का जो प्रभाव है वह कम हो सके। क्योंकि ग्रहण दोष जो बना था वह चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष बना था, जिसके कारण यह परेशानी आई है। तो अगर आप लोग भी अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना प्रश्न डालिए, और प्रश्न के साथ हैशटैग आचार्य श्री राम डालना मत भूलिए, ताकि आपका प्रश्न जब भी मैं ऐप के माध्यम से कलेक्ट करता हूं तो हैशटैग वाले प्रश्न सबसे ऊपर आते हैं और वही प्रश्न मैं लेता हूं। तो प्रश्न से पहले हैशटैग आचार्य श्री राम, उसके बाद अपना प्रश्न लिखिएगा, जिससे आपका प्रश्न ऊपर आ सके और मेरे जो भी टीम मेंबर है प्रश्न छांटते हैं वह आपका प्रश्न ले सकें। मिलते हैं एक अलग विषय वस्तु के साथ एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी।